हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग को जो प्लेलिस्ट यहाँ पर चल रही है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि हमारी एक फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गई थी कल। आज हम दूसरा अपना लेक्चर देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। हम देखेंगे पहले हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर इन तीन वर्ड का मतलब निकालें कि कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या हो। कंप्यूटर मीन्स मतलब जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, सिर्फ मोबाइल फोन हुआ, टैब हुआ, टैबलेट हुआ या लैपटॉप हुआ, पीसी हुआ। नेटवर्क मीन्स क्या होती है, जो हमारे क्लाउड्स मतलब इंटरनेट के थ्रू हमारे जो डेटा इंफॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं, या कोई डेटा गेट करता है या सेंड करता है, या कोई मैसेज सेंड करते हो, वीडियो सेंड करते हो, ये सब नेटवर्क के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब उसको हम लोग कैसे अपने उस डेटा को कोई दूसरा अदर पर्सन इलीगली रूप से एक्सेस ना कर सके, या कहें उसकी अथॉरिटी को हम लोग कैंसल कर सके। दूसरा कोई अदर पर्सन के लिए, अगर दो पर्सन के बीच कोई कम्युनिकेशन चल रही है, तो उस कम्युनिकेशंस को कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, उस चीज को हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं। का मतलब टोटल कंप्लीट अगर वर्क निकालें, तो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब हम अपने डिवाइस की जो इंटरनेट से हमारे डेटा आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उन सब के नेटवर्क को सिक्योर करने वाला जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे, वो बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक में दिमाग में, माइंड में हमारे क्या आएगा कि व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हमने जैसे आपको क्या बताया, डिफिनीशन अगर लेकर चलते हैं, तो क्या बात आती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। सॉरी दोस्तों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी इज ए टेक्नोलॉजीज that protect the usability and integrity of company infrastructure by preventing the entry or proliferation within a network of wide area of potential threat। अगर इसका कहने का मतलब समझे कि हम कहें कि नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या, कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, एक ऐसी सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि हमारी यूजियाबिलिटी को, हमारी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता हो। कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे हमारी फेसबुक कंपनी हुई, यूट्यूब कंपनी हुई, व्हाट्सएप कंपनी हुई, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो चीजों हम यूज कर रहे हैं, यूजेबिलिटी, इंटेग्रिटी, बाय प्रिवेंटिंग द इंटीरियर प्रोलिफरेशन विद इन नेटवर्क ऑफ ए वाइड एरिया पोटेंशियल थ्रेट। कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारी जो यूजेबिलिटी, हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजीज को प्रिवेंट करने के लिए किससे, किसी तीसरे अदर थर्ड पार्टी की एंट्री से हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। मतलब कि हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में कोई तीसरा पर्सन, कोई तीसरा अदर पर्सन हमारे इस जो हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन कर चल रहा है, उनके बीच एंट्री ना हो सके। ऐसे जो हम जिस सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज से उस चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है वाइड नेटवर्क सिक्योरिटी? अगर देखें तो क्या बात आती है, इन टुडे हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, network security presents a greater challenge as a more business applications move to private and public clouds. Moreover, the applications themselves now tend to be virtualized and distributed across many locations, some of which are outside the physical control of IT security teams. Within the number of attacks on companies climbing ever higher, protecting network traffic and infrastructures is critical।
कहने का मतलब ये है कि हम लोग वाई नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरत पड़ती है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जरूरत क्या है। तो अगर देखा जाए कि आज के दिनों में हमारे हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, मतलब ढेर सारी हमारे डेटा जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। पूरा वर्ल्ड जो है हमारा वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुआ है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रेजेंट ए ग्रेट चैलेंज, मतलब कहने का कि जो हमारी, आपको पता ही है कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुआ है, जो कि हाइपर काफी बड़े में। तो इस जो सारे वर्ल्ड में सारे पॉपुलेशन, सारे लोग जो है इंटरनेट के थ्रू एक्सेस है या कहीं कनेक्टेड है, तो उनकी सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जनरेट होता है कि उनकी पब्लिक डेटा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को कोई अदर पर्सन एक्सेस ना कर सके। अब उस चीज, इसी चीज को हम लोग कंपनीज में लेकर चलते हैं कि कोई कंपनीज कोई प्रोडक्ट अपना बनाती है तो उसको कोई अदर पार्टी उसको एक्सेस ना कर सके। मोर बिजनेस एप्लीकेशंस मूव टू प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, मतलब कि हमें प्राइवेट, उसकी जो कंपनीज की एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस की एप्लीकेशंस हैं, उस प्राइवेट चीज को हम पब्लिक क्लाउड पर हम लोग एक्सेस ना कर सके। Moreover, the applications themselves now tend to be virtualized and distributed across many locations। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मेनी लोकेशन का कहने का मतलब कि हम लोग इसे किसी अदर एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर उसको एक्सेस ना कर सके। इस फिजिकल कंट्रोल में ये हमारी सिक्योरिटी टीम का, आईटी सिक्योरिटी टीम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब तीसरी बात अगर देखा जाए कि हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी की बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो वो अगर देखा जाए बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, इससे क्या होगा, अगर सिंपल वे में हम कहें कि बेनिफिट्स हमारी क्या है अगर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी करने से, इससे क्या होगा, कोई आपका डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज हो, बिजनेस का कोई चीज हो, उस चीज को कोई अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट भी एक इंटरनेट के थ्रू चलता है, उसके इंटरनेट पर ही सारे आपके डेटा अवेलेबल हैं। आप अपने बैंक का क्या जानते हैं, उसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड्स होते हैं, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, हर चीज। आजकल के देख ही रहे हैं, आजकल के एप्लीकेशन आ गए हैं जिससे बड़े बड़े, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उसमें सिंपल क्या होता है कि हम लोग अपना पिन डालते हैं और उस जो लिंक अकाउंट होता है उसके थ्रू हम अपने किसी भी को मनी सेंड कर सकते हैं। तो हमारे इस चीज को सिक्योर करने के लिए, मतलब अगर ये सिक्योरिटी हमें ना की जाए तो हमारे बैंक को कोई दूसरे द्वारा एक्सेस कर लिया जाएगा, तो हमारे पैसे भी बैंक अकाउंट में कोई दूसरा भी एक्सेस कर सकता है। तो इसमें भी हमारे बैंक अकाउंट में हुए, और जैसे कंपनी का कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, कोई एप्लीकेशंस हुआ या और चीज, या कहें कोई हमारे जो कहें गवर्नमेंट्स की कुछ प्राइवेट चीजें हों जिसको कोई दूसरा जिस जो कि पब्लिक ही ना हो, प्राइवेटली हो, उसको कोई अदर पर्सन ना एक्सेस कर सके। मतलब इसे गवर्नमेंट में, मेडिकल्स में, आईटी फील्ड में, बैंक में, हर जगह, ई कॉमर्स में, हर जगह हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत बड़ा आजकल भूमिका है। इसलिए मैं बेनिफिट्स हमारे बहुत होंगे इसके। नेटवर्क सिक्योरिटी की टू एन ऑर्गेनाइजेशन ability to deliver products and service to customer and employees from online stores and enterprise applications to remote desktop, protecting apps and data on the network is essential to advancing the business, to say nothing of protecting an organization's reputation. In addition, effective network security can improve network performance by eliminating downtime due to successful attack। कहने का मतलब जो हमारे कस्टमर, जैसे इम्प्लाइज, कोई आप प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हो, वो प्रोडक्ट कि अब यहाँ पर सिक्योरिटी ध्यान से सुनना, कि जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, तो वहां पर अब यहाँ पर जैसे कि अब वो प्रोडक्ट कोई लेकर आया, तो अगला वो कैसे पहचान सकता है कि ये प्रोडक्ट किसने मंगाया? नंबर के थ्रू,
तो उस नंबर के थ्रू हम लोग कैसे वो सिक्योरिटी देखो यहाँ पर कैसे लगाए गए हैं कि वो नंबर से हम लोग एक्सेस करेंगे, उस पर पिन भेजते हैं, अगर पिन वो जो बताएंगे वो पिन उनका हमारे में आ रहा है, मैच करेगा, तब जाके उनको हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। सेम मतलब ये हो गया हमारे ऑनलाइन स्टोरिंग में, या कहीं इन या कह सकते हैं कि आप लोग ई कॉमर्स में एप्लीकेशन जनरेट बनाए जाते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, हम लोग हाउ डज नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क्स, हम लोग अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या कितने तरीके हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ कंप्लीट multi-layered security architecture that implements network security across an organization fall into two general categories: access control and threat control। हमारे जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसको मल्टी लेयर्ड में आर्किटेक्चर किया गया है। अगर इसको देखा जाए नेटवर्क सिक्योरिटी की हमारी दो जनरल कैटेगरीज हैं, एक एक्सेस कंट्रोल एंड दूसरा है थ्रेट थ्रेट कंट्रोल। इसके द्वारा, इन दो मेथड्स के द्वारा, इन दो चीज कैटेगरी के द्वारा हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल ये क्या होता है, पहले इसको डिक्लेयर में समझते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट विद एक्सेस कंट्रोल। इफ बैड एक्टर्स gain access to network, they can surveil traffic and map infrastructures. When they have mapped infrastructures and applications, they can launch to DDoS attack or insert malware. Access control restricts the movement of bad actors throughout the network। मतलब एक्सेस कंट्रोल का मतलब सिंपल वे में अगर कहें कि अपने हम नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम अपने जो हमारा कोई एप्लीकेशन से है या हमारे डेटा को कोई एक्सेस ना कर सके। फर्स्ट सिक्योरिटी है, कोई हमारे डेटा को, कोई जैसे वेबसाइट से है, कोई भी चीज हो उससे कोई अदर थर्ड पार्टी उसे एक्सेस ना कर सके। मतलब हम अपने एक्सेस कंट्रोल को काफी सिक्योर करके उसके अंदर जो मालवेयर्स आए या उस पर जो अटैक हुए, उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करके हम अपने एक्सेस कंट्रोल को अगर डिनाइड कर ले जाते हैं तो वो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पार्ट हुआ। सेकेंड, अगर हम देखें थ्रेट कंट्रोल, थ्रेट कंट्रोल में क्या है कि इवन with access control in a place, problem can arise. For instance, a bad actor may compromise an employee credentials to gain entry. Thus the need for threat control which operates a traffic and already permitted. Threat control prevents the action of bad actors from doing damage with the network। सिंपल वे में थ्रेट कंट्रोल क्या कह रहा है कि थ्रेट कंट्रोल हमारे प्रिवेंट करता है, सुरक्षा करता है द एक्शन ऑफ बैड एक्टर्स। मतलब जो बैड एक्टर्स हैं उस चीज से एक्शन से, मतलब कहा जाए कोई जो थर्ड पार्टी जो एक्सेस कर रही है वह उस पर कोई अलग एक्शन करना चाहते हैं, उस एक्शन के बैड एक्टर्स पर बैड एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम डूइंग डैमेज विद नेटवर्क। मतलब कि हमारा कोई जो थर्ड पार्टी या कहे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज है, उस चीज को हम जो हमारे बैड एक्शंस करने वाले मॉलवेयर हैं उन चीज से डैमेज करने के लिए, उनसे डैमेज से बचाने के लिए भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे दो मेथड हुए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द की टूल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। कितने की टूल्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की, क्या क्या टूल्स हैं, क्या नेटवर्क सिक्योरिटी के की टूल्स हैं जिसके द्वारा हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। A multi-layered approach to network security implements control at numerous points within network to provide comprehensive access control and threat control। पहला हमारा की पॉइंट जिसका है फायरवॉल, सेकंड लोड बैलेंसर, एंड थर्ड IDS/IPS, फोर्थ सैंडबॉक्स, फिफ्थ है NTA NDR एंड आगे हम पहले समझ लेते हैं फायरवॉल क्या है। फायरवॉल है क्या? A firewall establishes a barrier between the trusted and the untrusted areas of network. Thus, a firewall performs access control and macro segmentation based on IP subnets। The same firewall may also
परफॉर्म मोर ग्रेनुलर सेगमेंटेशन नोन एज माइक्रो सेगमेंटेशन। तो बात आती है फायरवॉल है क्या। एक फायरवॉल एस्टेब्लिश ए बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड एरियाज ऑफ नेटवर्क। कह सकते हो कि फायरवॉल वह एक बैरियर है जो कि ट्रस्ट एंड अनट्रस्टेड एरिया ऑफ नेटवर्क में बैरियर जनरेट करता है। कहने का मतलब कुछ हमारे ट्रस्ट एरिया होते हैं, ट्रस्टेड एरिया होते हैं, कुछ अनट्रस्टेड एरिया होते हैं। तो उन दोनों के बीच जो बैरियर बन के जनरेट होता है, स्टेब्लिश होता है, उसे ही हम कहते हैं फायर वॉल। और सब आप लोग तो जानते होंगे वॉल मीन्स क्या होती है, दीवार होती है। मतलब जो दो लोगों के बीच एक वॉल बन के खड़ी हो उसे कहते हैं फायर वॉल। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी में कह सकते हो कि दो ट्रस्ट एरिया एंड अनट्रस्टेड एरिया के बीच जो बैरियर बन के स्टैब्लिश्ड होता है उसे हम फायर वॉल कहते हैं। राइट। बात आती है फायरवॉल परफॉर्म एक्सेस कंट्रोल एंड माइक्रो सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन आईपी सबनेट। आईपी सबनेट के द्वारा हम लोग अपने फायरवॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। द सेम फायरवॉल में आल्सो परफॉर्म मोर ग्रेनुलर सेगमेंटेशन। कह रहा है कि जो हमारी फायरवॉल होती है वो मोर ग्रेनुलर सेगमेंटेशन परफॉर्म करती है, जिसे हम लोग माइक्रो सेगमेंटेशन कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या है। A load balancer distributes load based on matrix by implementing specific mitigation technique. A load balancer can go beyond traditional load balancing to provide the capability to absorb certain attacks such as a volumetric DDoS attack. लोड बैलेंसर क्या है। लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट लोड बेस्ड ऑन मैट्रिक्स by implementing specific mitigation technique. A load balancer। थर्ड को आता हमारा IDS IPS। The classic IDS IPS is deployed behind a firewall and provide protocol analysis and signature matching on various part of data packet. Protocol analysis is a compliance check against the publicly declared specification of the protocol, signature matching, prevent known as attacks such as SQL injection। तीसरा आती है हमारी सैंडबॉक्स। ये सैंडबॉक्स इज सिमिलर टू एन आईडीएस आईपीएस। सैंडबॉक्स हमारा सिमिलर आईडीएस एंड आईपीएस की तरह है। और आपको पता है आईडीएस आईपीएस क्या है कि डिप्लॉयड बिहाइंड ए फायरवॉल एंड प्रोवाइड। कह रहा है कि फायरवॉल एंड जो फायरवॉल एंड जो प्रोटोकॉल को प्रोवाइड कराता हो, प्रोटोकॉल एनालिसिस एंड सिग्नेचर मैचिंग को प्रोवाइड कराता हो, वो आईडीएस एंड आईपीएस होते हैं। तो सैंडबॉक्स क्या है। सैंडबॉक्स सेम आईडीएस एंड आईपीएस की तरह होता है एक्सेप्ट दैट इज डज नॉट रियली आर सिग्नेचर्स। या सिग्नेचर्स पे ना हो नहीं होता। ये सैंडबॉक्स कैन emulate to in a system environment and determine if malware project is trying to for example to execute code scan। तो ये हमारी कुछ सैंडबॉक्स हुए। बात आती है एनटीए की। एनटीए क्या है। एनटीए एनडीआर looks directly in a traffic record such as the net flow and uses machine learning algorithm statistical technique to evaluate anomalies and determine if a threat is a present. First, NDR tries to determine a baseline. With a baseline in place, identifies anomalies such as traffic spikes or intermittent communications। तो ये हमारे कुछ की टूल्स हैं जो कि हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। और ये काफी हमारी थियरी है अभी जो चल रही है। काफी आप लोग इस पे ध्यान देते रहिएगा, रिवीजन करते रहेंगे तो आप अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे। और हम आपको ये नोट्स जो है पीडीएफ में आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर। अपना टेलीग्राम लिंक भेज देंगे, उस पर पीडीएफ हो जाएगा, भेज देंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल। बाय बाय।